महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पधारे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु का अभिनंदन किया। प्रभु को भी आश्रम देखकर बड़ा आनंद हुआ है। और
पहले तो महर्षि वाल्मीकि ने यही कहा कि आपके दर्शन से अतिशय आनंद हुआ, मैंने आपके नाम का आश्रय लिया, इसलिए आप कृपा करके मेरे यहाँ पधारे हैं। मैं तो कुसंग से बिगड़ा हुआ था, मैं चोरी करता था, सौभाग्य से मुझे देवर्षि नारद का संग मिला, नारद जी ने मुझे राम नाम की दीक्षा दी। महर्षि वाल्मीकि आरंभ में तो राम राम नहीं मरा 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 कहते, 3 बार मरा 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 होता तो 2 बार राम राम का उच्चारण होता था। अच्छा, कर्मकांड में यज्ञ में थोड़ी भूल भी हो जाए तो उसको क्षमा मिलती नहीं, पर निष्काम शुद्ध भक्ति मार्ग में कदाचित कोई भूल बन भी जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे प्रभु, हे श्री राम, मैं आपके नाम की महिमा जानता हूं, क्योंकि मैं आपके नाम से ही तो महर्षि हुआ हूं। प्रभु श्री राम ने वाल्मीकि जी से कहा, मुझे रहने का कोई स्थान बतावें। तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा, त्वमेव सर्वलोकानां निवास स्थान उत्तमम तवापि सर्वभूतानि निवास सदनानि। पहले तत्वज्ञ उत्तर दिया महर्षि वाल्मीकि ने, तत्व से उत्तर दिया। तत्व से उत्तर क्या दिया कि तत्व की दृष्टि से मैं आपको जानता हूं। क्या जानते हो? श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जुग जग पालक हरति, रुख पाए कृपा निधान की, सो सहस शीशु अहिसु महिधरु, लखन सचराचर धनी, सुर काज धरे नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर अनि। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, नेत नेत नित नगम कहा। प्रभु ने पूछा, मैं कहाँ रह सकता हूँ जहाँ रहने से किसी साधक को, तपस्वी को, ऋषि को, मुनि को, महर्षि को कोई उद्वेग ना हो, कोई कष्ट ना हो। महर्षि वाल्मीकि ने 3 प्रकार से उत्तर दिया प्रभु श्री राम को। पहला उत्तर तो दिया तत्व की दृष्टि से, दूसरा उत्तर दिया आध्यात्म की दृष्टि से, और तीसरा उत्तर दिया लीला क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। राम, तुमको जानता हूं, जग पेखन तुम देख निहारे। जगत तो दिखता है, पर उस दिखने वाले जगत को देखते तुम हो, तुम दृष्टा हो। विधि हरि शंभु न चाव निहारे, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी माया सबको छलती है। सतरजतम से इनका आश्रय लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश, और वो भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते। मर्म का तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा भाव है, मर्म नहीं जानते, अर्थात तुम्हारा सच्चा स्वरूप ठीक से समझ नहीं पाते, तुम्हारा वो ब्रह्म तत्व क्या है। और फिर जब ब्रह्मा विष्णु महेश तुमको तत्व से, ब्रह्म तत्व से नहीं समझ पाते ठीक से, तो और कौन बचा है जो तुम्हें जाने। पर एक बात है, सोई जाने जिन देहु जराई, जिसको आप कृपा करके चाहते हो उसको अपने स्वरूप को जना देते हो। सोई जाने, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक जगह कहा कि तुम ऐसा करो हे राम, आप हमको सुझा दो और समझा दो। क्या सुझा दो? अपना यथार्थ स्वरूप सुझा दो। सोई जाने जेहि देहु जनाए, आपको वही जानता है जिसको आप जनाओगे, तो आप हमें सुझा दो अपने यथार्थ स्वरूप को, समझा दो कि कण कण में व्याप्त हो। और अगर कोई परमात्मा को जान ले, फिर जड़ की सत्ता तो रहती नहीं, वो तो चेतन में मिलकर चेतन हो जाता है, आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाती है। जानत तुम्हें हो जाई, तो जानता कोई कैसे है? तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन,
जानहि भगत भगत और चंदन। भक्तों के तो हृदय में रहते हो। देखो वो जो ब्रह्म है वो निराकार रूप से तो कण कण में व्याप्त है, पर उसको साकार होने के लिए भक्त के हृदय का आश्रय लेना पड़ता है। वो भक्त के हृदय में ही सगुण साकार होकर प्रकट होता है। तो तुम्हारी कृपा से हे रघुनंदन, तुम्हारे भक्तजन जिनके हृदय में तुम वास करते हो तुम्हें जानते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम्हारा शरीर, ये श्री अंग की कांति तो सतचित और आनंद घन है, आनंदमय है। तुमने तो मनुष्य का शरीर धारण किया है देवताओं और संतों का काम बनाने के लिए, पृथ्वी और गाय का, ब्राह्मण का काम बनाने के लिए। और बातें ऐसी करते हो, रूप ऐसा बनाते हो, चालें ऐसी चलते हो, लगता है जैसे सच में कोई मनुष्य हो। महर्षि हंसते हैं। राम देखि सुनि चरित्र तुम्हारे, हे राम तुम्हारे चरित्र देख देख कर, सुन सुनकर जो ब्रह्म सगुण ब्रह्म के तत्व को नहीं समझते हो तो और पगला जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। और जो प्रेमी रसिक विद्वान पंडित जन है वो तो सब सुखी हो जाते हैं। और ठीक भी है, जैसा वेश हो उसके अनुसार ही नाचना चाहिए, कर्म होना चाहिए। जस काछी है तस चाहिए नाचा। जैसा वेश हो, तो तुमने नर रूप धारण किया है तो सोचो तुम करते हो कहते हो वो सब ठीक ही है। मुझसे पूछते हो मैं कहाँ रहूं, मैं पूछने में सकुचाता हूँ, क्योंकि कोई प्रश्न करे हम उत्तर ना दें, पहले प्रश्न ही करें जवाब में, तो उचित तो नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं आपने प्रश्न पूछा, आपने तो पूछ लिया सहज, पर मैं तो पूछने में सकुचाता हूँ। क्यों? क्योंकि उत्तर देने का समय तो मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं पूछा तो सकुचाऊं क्या? अरे ऐसा कोई स्थान बताओ तुम जहाँ नहीं हो। ये जो पहले आया कि जग देखन तुम देखने हारे, तुम दृष्टा हो, तुम ब्रह्म हो, और तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हें तत्व से कोई जानता नहीं। हाँ, तुम्हारे भक्त जन जानते हैं, तुम्हारा चरित्र ऐसा विलक्षण है, तो ये तत्व की दृष्टि से समझाया। और आगे के प्रसंग में आध्यात्मिक स्थान बताया प्रभु को रहने के लिए। पर रहने से पहले कहते हैं तुम कहाँ नहीं हो हे रघुनंदन, तुम तो अणु अणु में व्याप्त हो। कहाँ नहीं हो जो मैं बताऊं कि तुम यहाँ रहो? कहाँ नहीं हो पहले तुम यही बता दो। संकोच होता है तुमसे पूछने में, पर पूछता हूं तुम कहाँ नहीं हो, वो स्थान बताओ। तो प्रेम, वही बड़ी प्रेम की रस की वाणी सुनकर प्रभु सकुचाए और मन में हंसे। मन में क्यों हंसे? मन महु मुस्काने, सकुच राम मन महु मुस्काने। मन में इसलिए मुस्कुराए कि बात तो ठीक ही कह रहे हैं महर्षि, और संकोच इसलिए हुआ कि नर रूप धारण किया है तो भाई शरीर को रहने का स्थान दोगे, क्या करोगे? हंसकर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं और तुमको बताता हूं, जहां बसो सिय लखन समेता, अकेले रहने का जगह नहीं दूंगा। हाँ, सबके साथ, श्री जानकी श्री लक्ष्मण सबके साथ तुम रहो, ऐसा स्थान बताता हूं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा तो मेव सर्वलोकानां निवास स्थानम उत्तमम तवापि सर्वभूतानि निवास सदनानि। आप तो सर्वव्यापक हो, मैं आपको कौन सा स्थान बताऊं? आप ही कोई स्थान ऐसा बताओ जहां आप न विराजते हो। दूध के अणु परमाणु में जैसे सूक्ष्म रूप से मक्खन रहता है, इसी प्रकार जगत के अणु परमाणु में भगवान श्री राम विराजते हैं। तो कहते ठीक है, पर मुझे रहने का कोई स्थान। महाराज आपके रहने के तो अनेक स्थान है। पश्यन्ति ये सर्वगुहशयस्थम वाचित घनम सत्यम अनंतमेकम अलेपकम सर्वगतम वरेण्यम तेषाम हृदब्जे सहसीतया बस। आपके स्वरूप को हृदय में रखकर जो नित्य आपका ध्यान करते हैं उनके हृदय मंदिर में विराजमान हो जाओ। निंदा और स्तुति को समान समझ के जो आपकी सेवा स्मरण में सतत तन्मय हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाओ। काम को मदमान मोहा लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया।
जिनके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, दंभ नहीं, ऐसे वैष्णवों के हृदय में आप श्री सीता जी के साथ विराजो। तरह तरह से महर्षि वाल्मीकि ने बहुत से स्थान बताए। जो निरंतर तुम्हारे नाम और जप में लगे हैं उनके हृदय में विराजो। जो तुम्हारे आदेश के अनुसार वेद पुराणों के आचरण में निष्ठ हैं उनके हृदय में। जो भक्ति मार्ग का आश्रय लेके निरंतर तुम्हारी सेवा अर्चा में जीवन का व्रत ही ले चुके हैं उनके हृदय में विराजो। जिन्होंने अपने चित्त को तुम्हारे चरणों के स्मरण में बिल्कुल लगा रखा है हे राम, उनके हृदय में, उनके मानस में मंदिर बनाओ। जिनके हृदय में तुम्हारे लीला चिंतन निरंतर होते हैं, लीलाओं का विलास, उनके हृदय में तुम्हारा भवन है। जिनको केवल तुम्हारा ही भरोसा है उनके मन में रहो, जो एकमात्र तुम्हारे हैं, जिन्होंने तुमको ही अपना बना रखा है। पर श्री जनक नंदिनी की ओर महर्षि देखते हैं और कहते हैं, वत्से तेरी कृपा के बिना तेरे ये स्वामी कहां किसी के हृदय में आते हैं। प्रधान तो तेरी कृपा है। बोलिए श्री जनक नंदिनी की जय। तेरी कृपा के बिना तेरे ये स्वामी किसी के हृदय में नहीं आते। हाँ, तू जिसके हृदय को आनंदित कर दे, प्रकाशित कर दे, आलोकित कर दे, वही इनका आवास है। तेरी इच्छा हो जाए इनको कहीं विराजमान करने की, तो निर्गुण निराकार राम भी वहां सगुण साकार बनने के लिए बाध्य होता है। प्रभु को बड़ा आनंद हुआ। प्रभु को वाणी बड़ी प्यारी लगी जब महर्षि ने श्री जनक नंदिनी के महिमा का गुणगान किया। पहला स्थान बताया जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय तुम कहां ग्रह रूरे। तुम्हारी कथाएं, लीलाएं तो जैसे बड़ी बड़ी नदियां हो, छोटी बड़ी, गंगा, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, जमुना, अन्य। ये तुम्हारी कथाएं तो मानो छोटी बड़ी नदियां हैं, और कान समुद्र के समान बड़ी बड़ी नदियां। कितनी भी कथा सुन लें तृप्ति नहीं होती। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। समंदर में जैसे सब नदियां मिलती हैं, मानो समंदर का जल बढ़ता ही नहीं है। ऐसे जो भक्तजन कानों से, असल में पहली भक्ति ही है श्रवण भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पहले श्रवण। और श्रवण भी क्या? तुम्हारे लीलाओं का, तुम्हारी कथाओं का श्रवण, चरित्रों का श्रवण। ऐसा श्रवण की तृप्ति न हो, और निरंतर श्रवण करें फिर भी तृप्ति न हो। तिनके हृदय तुम कहां गुरूर है। ऐसों के हृदय में तो तुम्हारा पक्का मजबूत मकान है। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि से ही भगवान राम ने क्यों पूछा कि मैं कहाँ रहूं, स्थान बताओ। अजी, महर्षि वाल्मीकि तो आदि कवि हैं, और रामायण जो इनका लिखा हुआ है वो आदि काव्य है, पंचम वेद। पंचम वेद। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। रामायण का अर्थ ही है राम अयन, राम जी का घर। तो जिसने 7 कांडों में राम जी के घर का इतना विस्तार किया,
रामायण ग्रंथ का। तभी तो राम जी ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा, आप ही बताओ हम कहाँ रहे। तो रामायण में 7 कांड आए, बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक। यहाँ महर्षि वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए। मानो बाल कांड के आरंभ से लेके उत्तर कांड तक जो जो भक्त हैं और जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम को हृदय में धारण किया और जिस जिस ढंग से धारण किया, वो 14 स्थान बना के महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम को सुना दिए। ये है रामायण, आपका घर। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, बालकांड के आरंभ में देखो भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो माता पार्वती तो जितना भी कथा सुने राम कथा, तृप्ति नहीं होती। जिनके श्रवण समुद्र समाना, वहां महर्षि याज्ञवल्क भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। महर्षि भरद्वाज को भी तृप्ति नहीं होती। कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तृप्ति नहीं होती। तो जिनको आपकी कथा सुन सुनकर तृप्ति न हो, ऐसों के हृदय में वास करो, ऐसों के हृदय में वास करो। और आगे जो दूसरा, ये तो पहला स्थान बताया, जो निरंतर कथा श्रवण करें, कथा श्रवण करके तृप्ति न हो, बिल्कुल डूब जाएं, ऐसों के हृदय में रहो। और दूसरी बात कहते हैं, लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे। बहुत सुंदर बात है। ये 14 स्थान बड़े विलक्षण बताए महर्षि वाल्मीकि ने। लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सरबारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिनके हृदय सदन रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। ये लक्ष्मण और श्री जानकी के साथ ऐसों के हृदय में रहो जो रूप माधुरी के प्यासे हैं। जो रूप माधुरी के प्यासे हैं। कई प्रेमियों के मन में ये भाव होता है, ये रूप माधुरी का क्या क्या इतनी विलक्षण महिमा है। कितना कोई परमात्मा का दर्शन करेगा भाई, कितना दर्शन कर सकता है, कितना दर्शन करेगा। एक ये रूप माधुरी भी बड़ी प्रभु की विलक्षण है। पर ये रूप का चस्का भी बिना कथा के थोड़े ही लगता है। तभी तो भ्रमर गीत में श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी कहती उद्धव जी से, श्रवण चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रट, वाह वाह विहंग धर्मा। अच्छा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, समस्त वर्षों में खंडों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। और देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा का गान करते हैं। वो देवता कहते हैं, ऐसा इन लोगों ने क्या पुण्य किया है जो इन्होंने भारतवर्ष में जन्म पाया है। या ऐसा लगता है पुण्य क्या होगा, ऐसा लगता है स्वयं श्री हरि ही इन पर प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए देवता कहते हैं, वो तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। देवता भी ये अभिलाषा करते हैं कि अब तक स्वर्ग का सुख भोग लेने के बाद हमारे जो पूर्व कर्म हैं, यज्ञ प्रवचन शुभ कर्म आदि जो भी पुण्य बचा हो, उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति, भगवान की निरंतर स्मृति बनी रहे, ऐसा मनुष्य जन्म मिले। क्यों? भगवान श्री हरि भजन करने वालों का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। ऐसे ही श्वेत द्वीप में जो भगवान के प्रेमी रहते हैं, उनकी बड़ी विलक्षण महिमा है। श्वेत द्वीप की कथा भगवान ने स्वयं देवर्षि नारद को सुनाई। और ऐसे नहीं सुनाई, कहा, हे नारद, वो ये जो मेरे भक्त हैं ना, रूप माधुरी के प्रेमी, उन भक्तों की कथा तुम कान लगाकर सुनो। क्यों? वो जो प्रेमी है ना श्वेत द्वीप के, वो भगवान नारायण के मुखारविंद का निरंतर दर्शन करते रहते हैं।
एक पलक भी आ जाए ना उनके दर्शन के बीच में, एक पलक गिर जाए मानो भक्तों के। अच्छा देखो, ब्रज में जो गोपियां हैं इनमें भी तो प्रभु की रूप माधुरी की रूप माधुरी तो है। गोपियां आपस में बात करती हैं, अरे सखी हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनके आंखों की बस यही इतनी सफलता समझी है, आज तक जो हमें मालूम पड़ी है वो तो यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण गौर सुंदर बलराम जी के साथ ग्वालों के साथ गायों को हाँक कर वन से लौटते हैं, ब्रज में ला रहे होते हैं, अधरों पे मुरली पधराई होती है, प्रेम भरी तिरछी चितवन होती है, उस समय हम अपने नेत्रों का लाभ उनकी मुख माधुरी का पान करके करती हैं। काकभूषुंडी जी ने भी गरुड़ जी से कहा, निज प्रभु बदन निहारे, निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करौ उर्गारी, हुई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। बिना परमात्मा के दर्शन के पूर्ण तृप्ति भक्तों को होती ही कहाँ है। विश्वामित्र जी ने जब भेजा था मिथिला में प्रभु को, तो ये कह के भेजा था, जाओ करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। गोपियां कहती, निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल कर सुख पाई हो। भगवान के दर्शन की महिमा, पलक भी ना गिरे, अपलक दर्शन, करोड़ों नारकीय कष्टों का अनुभव होता है जो भगवान की रूप माधुरी के प्रेमी है। एक गोपी तो कहती है, देखन देती न बैरनी पलकें, निरखत बदन लाल गिरधर को, बीच परत मानो ब्रज की सलकें, माथे मुकुट श्रवण मणि कुंडल, ललित कपोलन झाई झलकें, देखन देती न बैरनी पलकें। ये देखने नहीं देती, ये बार बार बीच में आती है। महाराज दशरथ राम वनगमन के समय कितने व्याकुल होते हैं, सब दुख दुसह सबाह मोही, लोचन ओट राम जनोही। हे विधाता सब दुसह दुख सहा दो, पर राम नेत्रों से दूर न हो, क्योंकि प्रियतम के विरह में एक एक पलक कल्प के समान। बिन देखे छिनकल न परत, पल पर कपल व्यात। चतुर्भुजदास जी ने एक जगह कहा ना, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां भी कहती हैं, तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण एक युग के समान हो जाता है। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये भगवान की रूप माधुरी तो है। एक क्षण श्री गोविंद के विरह में गोपियों को लगता है कि हमें एक निमेष युग के समान मालूम पड़ता है। नेत्र तो पावस ऋतु वर्षा ऋतु के समान हो जाते हैं, जगत शून्य हो जाता है। देखो हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, कुछ एक भगवान की कथा सुनते हैं, कथा सुधा का पान, कथा तो अमृत है, भगवान के नाम का रस। पर भगवान की रूप माधुरी, नाम जब एक बार रूप में आ जाते हैं ना तो सहज हो जाते हैं, फिर नाम लेना नहीं पड़ता, नाम तो सहज चलता है। और भगवान का रूप, किसी का भी रूप नाम के अधीन है। देखिए तो रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बेहीना। किसी का नाम लो उसका रूप आ जाता है, वो सामने ना हो तो ध्यान में बिल्कुल उसकी छवि आ जाती है। नाम लेते लेते इतना प्रेम प्रकट होता है, भगवान रूप में आ जाते हैं, फिर नाम लेना नहीं पड़ता, माला करनी नहीं पड़ती, उसको गिननी नहीं पड़ती, वो सहज प्रवाह से निरंतर अखंड एक रस चलता है वो नाम। फिर ये रूप की महिमा है। बिना नाम कथा के रूप तो आगे आएगा, आता नहीं। जो प्रेमी है भगवान के, वो सब दुख सह लेने के लिए बड़े हर्ष से प्रस्तुत रहते हैं, पर अपने प्रियतम का एक क्षण का वियोग उनसे सहन नहीं होता। देवऋषि नारद एक बार श्वेत द्वीप के भक्तों का दर्शन करने जा रहे थे। तो बात यह है कि नारद जी को केवल दर्शन ही नहीं करना था, मन में ये भी बात थी कि वहां के लोगों को ज्ञान का उपदेश भी दूं थोड़ा बहुत। तो सर्वज्ञ प्रभु तो जान लेते। उन्होंने कहा, देखो वहाँ के भक्त जो है ना, वो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त कर चुके हैं, जो ज्ञान
का परम चरम फल है, उस फल को प्राप्त कर चुके हैं। अब वो ज्ञान के उपदेश के अधिकारी नहीं है। अच्छा, अधिकारी नहीं है ये कह के एक मधुर व्यंग भी कर दिया प्रभु ने नारद जी को कि वहां उपदेश देने मत जाओ, वहां कोई काम नहीं है। अरे उपदेश तो वहां दो जहां सब प्रेम शून्य हो। श्वेत द्वीप में जो लोग रहते हैं वो भक्तजन सदा सर्वदा ही भगवान के रूप की उपासना करते हैं। रूप की माधुरी का दर्शन ही उनका साधन और साध्य दोनों रहता है। मन दुखी करके नारद जी लौट रहे थे। भगवान ने कहा कि अब भगवान को वो भी तो अच्छा नहीं लगा, तो प्रभु ने कहा चलो हम तुम्हें साथ लेकर चलते हैं, तुम चल के जरा उन भक्तों के रोम रोम में जो मेरी भक्ति रम रही है उसका दर्शन करो, क्यों उदास होकर जाते हो, आओ। तो एक सरोवर था, पहले मार्ग में पहले सरोवर ही पड़ा, तो सरोवर के तट पर एक पक्षी था, वो ध्यान लगाए हुए था। भगवान से नारद जी ने कहा ये पक्षी ऐसे कैसे बैठा है? भगवान ने कहा ये बड़ा भारी बड़ा ही भाग्यशाली है, ये भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है, ये ऐसे बैठा नहीं है। पिय मुख देखत ही पह रही है, नैनन को सुख कहत न आवे, जा कारण सब सही है। सुनहु गोपाल लाल पाई, लागो भली पहुँच ले भैये। हो आसक्त भैया रूप ही बड़े भागते लहिए, तुम बहुनायक चतुर शिरोमणि, मेरी बाँ दृढ़ गहिए। परमानंद स्वामी मनमोहन, तुम ही ते निर्भय। और किससे निभाएगी? तो प्रभु से ही निभाएगी। तो पक्षी था, वो भक्ति में परिपूर्ण लीन था। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वैसे भी नारद जी तो बड़े कौतुक के प्रिय हैं, इनका एक नाम कौतुकी मुनि भी तो है, इसीलिए। जब माँ पार्वती के घर पहुंचे थे विवाह से पूर्व देवर्षि नारद, गोस्वामी जी ने कहा ना, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गए सिधाए, मुनि कौतुकी नगर ते गए ऊपर बास ने सब पूछा। ये तो बड़े कौतुकी हैं, खिलवाड़ करते हैं। भगवान की रूप माधुरी की महिमा को प्रकट करने देवर्षि नारद आए। भगवान की जो रूप माधुरी है, निरंतर नेत्रों से भगवत दर्शन, कानों से भगवत कथा श्रवण, जिह्वा से नाम का उच्चारण, मति गति ही हरि रूप में तन्मय हो जाए, भगवान के चरणों में परम अनुराग हो जाए, यही तो जीवन का फल है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलो है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ही ये पुण्य राम ही को थल है। मत राम ही सो गति राम ही सो, रति राम ही सो राम ही को बलो है। सबकी न कहे तुलसी के मत है। कवितावली में गोस्वामी जी ने कहा, सबकी न कहे तुलसी के मत है, इतनो जग जीवन को फलो है। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। नेत्रों से प्रभु सीताराम का दर्शन, ऐसा दर्शन की बस जैसे मछली जल के बिना तड़पकर प्राण त्याग देती है। कानों से राम कथा, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ही ये पुण्य राम ही को थल है। हृदय में प्रभु का निवास हो, कानों से भगवान की कथा सुने, वाणी से भगवान नाम का उच्चारण करें। मति राम ही सो गति राम ही सो, मति गति सब, रति भी, रति को भी उसी का बल रहे। सबकी न कहे तुलसी के मत है, इतनो जग जीवन को फल है। बस जीवन कृतार्थ हो गया, सफल हो गया, और क्या करना है। तो प्रभु तो साथ में है देवर्षि नारद के। वस्तु तस्तु ये जो भक्तजन हिताय एक भगवान है, यही तो अनंत नाम रूपों को स्वीकार कर लेते हैं, अनंत दासों को अनंतानंत सुख दे रहे हैं। तभी तो कहते हैं ना, संत संत सब एक हैं, ठाकुर ठाकुर एक, और जो दो उन सो हित करे, सोई जान विवेक। प्रेम का उपदेश मिले, थोड़ी रूप माधुरी देवर्षि नारद को भी मालूम पड़े। प्रभु लेके आए श्वेत द्वीप में, चलो दिखाता हूं। देखो, भगवान के चरण कमलों में अनुराग रखने वाले बड़े बड़भागी है। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। अच्छा, वो पक्षी सरोवर के तट पे पक्षी था। प्रभु ने कहा ये तो भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है।
तो ये 1000 वर्ष से वो बैठा हुआ था एक ही आसन में। देवर्षि नारद ने कहा 1000 वर्ष से, लेकिन क्यों? प्रभु ने कहा इसके मन की अभिलाषा अभी पूर्ण नहीं हुई है। ये पानी में रहता है पर प्यासा रहता है, पानी पीता नहीं, पानी में रह के ये जल पीता नहीं। देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर ऐसा क्यों? जल में रहता है, जल पीता नहीं, प्यासा रहता है, 1000 वर्षों से बैठा है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि इसकी ऐसी निष्ठा है कि इसको चरणामृत मिले तभी जीभ से उसका स्वाद लेता है, बिना प्रसाद के कभी कुछ ग्रहण भी नहीं करता। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम को जो स्थान बताए, पहले तो यही कहा कथा की महिमा जिनके श्रवण समुद्र समाना, भरे निरंतर हो न पूरे, ऐसों के हृदय में रहो। फिर कहा लोचन चातक जिन करे राखे, रही दरस जलधर अभिलाके, तिनके हृदय सदन रघु सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जो तुम्हारी रूप माधुरी के प्यासे हैं उनके। और फिर प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासुल है नितनासा, तुम ही निवेदत भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, सिर नवही सुर गुर दुज देखी, प्रीत करही कर विनय अभिषेकी, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। एक एक इंद्रिय से भगवत चिंतन, भगवत स्मरण, भगवत सेवा, भगवत अर्चन, जैसे अम्बरीश जी महाराज कहते थे मुकुंद लिंगालय दर्शनो दर्शौ। एक एक इंद्रिय से सेवनम भक्ति रुच्यते, भागवत में आया नवम स्कंद में। अम्बरीश जी महाराज की ऐसी विलक्षण भक्ति, एक एक इंद्रिय से भगवान का अर्चन यजन। तो भगवान कहते हैं ये पक्षी 1000 वर्ष से एक ही मुद्रा में है, ये जल में बैठा है और बिल्कुल प्यासा है पर जल पीता नहीं। क्यों? ये तो प्रसाद ग्रहण करता है। देखो यही सब बातें महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम को सुना रहे, मानो बिल्कुल बता रहे हैं आपकी खूब खूब अच्छी खबर है, खूब तत्व को जानता हूं मैं आपके। तो देवर्षि नारद से कहा ऐसी इसकी निष्ठा है, प्रसाद मिले तभी तो स्वाद लेगा, नहीं तो बिना प्रसाद के तो कुछ लेता नहीं। असल में इसकी बुद्धि हे नारद प्रसाद के रस में मगन हो गई है। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा था, एक पक्षी 1000 वर्ष से जल में रह के प्यासा है, बिना प्रसाद के कुछ नहीं। प्रभु ने एक दोने में थोड़ा सा जल लिया, एक घूंट थोड़ा सा पिया और थोड़ा सा उस पक्षी के आगे रख दिया, उस पक्षी ने तुरंत पी लिया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। 1000 वर्षों से बैठा था, आज प्रभु ने उसको अपना प्रसाद दिया, जल पी के थोड़ा छोड़ दिया, उसने उसको तुरंत पी लिया। देवर्षि नारद के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं, चोंच भर के उसने पी लिया। भगवान के प्रसाद के स्वाद से उस पक्षी के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए, उसकी बुद्धि बिल्कुल आनंद में विभोर रह गई। नारद जी तो टकटकी लगाकर पक्षी का ही दर्शन कर रहे थे, ये तो भक्त, महान भक्त पक्षी है। चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा भी की। वो तो कहते हैं अब कुछ समय तक हम यहीं रह के आपकी सेवा करेंगे, मनो अब श्वेत द्वीप से नहीं जाते। भगवान ने कहा अरे नहीं, आगे चलो, अभी और कुछ दिखाता हूं, आओ। भक्तों की भक्ति का बड़ा विचित्र भाव। क्या कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। चातक जो होता है, निदर ही सरित सिंधु सरभारी, नदियां तरु जलाशय बड़े बड़े सबकी उपेक्षा करता है। ये पपिया चातक स्वाति नक्षत्र की बूंद मिले मेघ से वही पीता है, और स्वाति नक्षत्र वर्ष में केवल 15 दिन के लिए आता है, 365 दिन में वो उसी की प्रतीक्षा करता है, कोई जल चातक नहीं पीता। ऐसे ही भगवान की रूप माधुरी के जो प्रेमी हैं, तो प्रभु नारद जी को लेके थोड़ा अंदर आए, तो एक मंदिर में भगवान का नाम और उनकी लीलाओं का गान हो रहा था। भगवान की कथा चल रही थी, नाम चल रहे थे। मंदिर में आरती हुई। थोड़ी देर बाद एक भक्त दौड़कर आए। जब उनको मालूम पड़ा कि अरे आरती तो हो गई, मंदिर बंद हो गया, हम दर्शन से वंचित रह गए, इतना पश्चाताप हुआ,
इतना पश्चाताप हुआ, उसके प्राण खींच लिए, निर्जीव होकर पृथ्वी पे गिर पड़ा। उसके पीछे पीछे उसकी स्त्री भी आ गई। उसने भी यही पूछा कि क्या आरती हो गई? लोगों ने फिर वही बात कही जो उसके पति से कही थी, हाँ आरती हो गई। तुम्हारा पति भी आरती का दर्शन नहीं कर पाया, देखती नहीं वो निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ा है। उसकी स्त्री का भी शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुत्र भी आए, दर्शन के वियोग में वो सब निष्प्राण हो गए। नारद जी देख रहे हैं, रूप माधुरी देखे बिना उनके मन को मरण ही अच्छा लगा, जीवन प्रिय नहीं लगा। बात ये है, अरे भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो मर जाओ, फिर जी के क्या करना है। उनको मरना अच्छा लगा, जीवन अच्छा नहीं लगा। तो उनके दर्शनों का, भगवान की रूप माधुरी में जो उनकी आसक्ति थी, दर्शन में प्रभु के जो आसक्ति थी, जो प्रेम था, और प्रेम तो वो प्रेम नारद जी को बड़ा प्रिय लगा। वो सब भगवत प्रेम में सच्चे दिखलाई पड़े। इतनी व्याकुलता। अच्छा, भगवान की आरती के दर्शन की बड़ी महिमा कही गई है। स्कंद पुराण में तो जगह आया, क्या आया, हाँ, कोटियो ब्रह्म हत्यानाम अगम्यागमः कोटयः दहत्यालोक मात्रेण विष्णु सारात्रकम मुखम। आरती जो ज्योत होती है, ज्योत के प्रकाश में भगवान का दर्शन, भगवान के मुखारविंद का दर्शन ज्योत के प्रकाश में, ये आरती दर्शन है। ये बात अलग है कि आजकल बड़े बड़े मंदिरों में बड़े प्रकाश के स्रोत लगे रहते हैं, लाइटें लगी रहती हैं और आरती होती है। तो आरती की जो ज्योत होती है उसमें मुखारविंद का बढ़िया सुंदर वैसा दर्शन नहीं हो पाता है, जैसा कि शास्त्र पुराणों में भगवान की आरती की महिमा कही गई है। तो आरती की महिमा क्या है, न कर पाए बड़े मंदिरों में, तो घर में ही जब प्रभु की आरती करें तो हम ये कोशिश करें कि सब प्रकाश बंद करो, नाम मात्र का रखो, आरती करो। उस आरती के ज्योत में प्रभु के मुखारविंद का दर्शन, ये क्या महिमा है उस दर्शन की। कोटियो ब्रह्म हत्या नाम, करोड़ों ब्रह्म हत्या किसी को लगी हो, समाप्त दर्शन मात्र से। प्रभु की आरती के समय भगवान के मुखारविंद का दर्शन, अगम्या गमः कोटयः, कोई करोड़ों व्यभिचार किया हो, सब समाप्त। दहत्यालोक मात्रेण विष्णु सारात्रकम फलम, विष्णु सारात्रकम मुखम। आरती में भगवान के मुखारविंद के ही दर्शन की विशेष महिमा है, और वो भी श्री मुखारविंद का दर्शन आरती के ज्योत में। आप करो और प्रकाश बंद कर दो और आरती करो। संध्या में सुबह 4-5 बजे प्रभु की आरती करो, अंधेरे में कितना आनंद होता है। सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आरती की महिमा है। आज भी बिहारी जी की शयन आरती होती है 9-9:30 बजे। उस समय, जिस समय आरती हो रही हो बिहारी जी की, आप बाहर चले जाओ। जो मुख्य मार्ग है बिहारी जी के मंदिर का, कोई नहीं मिलेगा मार्ग पर, कोई मिलेगा नहीं चलता डोलता। आज भी कितने तो दुकान वाले कूद के पहुंच जाते। नियम है नित्य का आरती दर्शन, और उसके बाद तो फिर सब बंद है, अब घर जाओ। शयन आरती हो गई श्री राधा वल्लभ लाल जी की, श्री बिहारी जी महाराज की। मानो भगवान की आरती के साथ भगवान के मुख का दर्शन करने मात्र से करोड़ों ब्रह्म हत्या, करोड़ों अगम्यागमन व्यभिचार के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। हरत सब आरती, आरती राम की। राम जी की तो आरती सब आर्त पीड़ाओं को जीवन से मिटा देती है। और इतना ही नहीं, दहन दुख दोष निर्मूलनी काम की, सब दुख दोष समाप्त, जल के भस्म निर्मूलनी काम की, तुमको निष्काम बना देती है। भक्तों के हृदय में अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर बिल्कुल ज्ञान का, कण कण में भगवत भाव का प्रकाश करती है।
दिखा दिया है कि भगवान की रूप माधुरी। अच्छा मिथिला में देखो, बोलो मिथिला प्रभु गए तो वहां सब रूप माधुरी के प्रेमी थे कि नहीं थे? अयोध्या कांड जब आरंभ हुआ, अयोध्या कांड के आरंभ में प्रसंग आया जब महाराज दशरथ ये सोचते थे कि राम जी का तिलक हो जाए। क्यों? सब तो राम जी के रूप और गुण से मोहित हैं, उनके शील से। क्या एक बहुत सुंदर चौपाई आई ना, मुंह में आती नहीं ना मौके पर। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होए देखे सुने राउ। राम जी का रूप, उनका गुण, उनका शील, उनका स्वभाव देख देख के महाराज दशरथ गदगद होते थे। बड़ा आनंद हुआ ना, उसमें रूप सबसे पहले आया है। कथा सुन सुन के जो समझते हैं ना, हमने बहुत राम कथा सुन ली भाई, वो कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते हैं। सुनते भी हैं तो कुछ आता नहीं, भीतर रस मिलता नहीं। नृपजु पर आज प्रसंग था। हाँ, मिथिला में एक सखी से कहती है, कहु सखी अस को तन उधारी, जो न मोह अस रूप निहारी। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाहन हारा। जल सी कर महिरज गन जाई, रघुपति चरित न बरन सराही। कितना सुनोगे सुनो, उसका अंत ही नहीं है। पृथ्वी की रज कण को गिनना है संभव, जल की बूंदों को समंदर में गिनना भी संभव हो सकता है, पर प्रभु के गुणगान को गाकर कोई समाप्त करके दिखा दे, ये संभव नहीं है। राम न सकहि नाम गुण गाई, प्रभु स्वयं अपने नाम और गुणों की महिमा का गाकर अंत कर सकते नहीं, क्योंकि उसका अंत है नहीं। अरे जिसका अंत नहीं है उसका अंत परमात्मा भी करके दिखा दे तो उनको क्या बड़प्पन मिलेगा। राम न सकहि नाम गुण गाई। महाराज दशरथ भी बड़े गदगद होते हैं। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। रूप माधुरी तो है। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुन राउ। कहु सखी अस को तनुधारी, को न मोह जो न मोह अस रूप निहारी। तो ऐसा तो रूप है। तो महर्षि वाल्मीकि का भाव है। पहली तो बात यही कही कि कथा जिनके श्रवण समुद्र समाना, भर ही निरंतर होए न पूरे। और अब कहते हैं लोचन चातक जिन करे राखे। जिन्होंने नेत्रों को पपीहे की तरह, मानो स्वाति नक्षत्र की लालसा में पपीहा अपने नेत्र मेघ में लगा देता है, ऐसे भक्तजन जो अपने नेत्रों को आप में लगा देते हैं, पलक गिरने पे भी महान दुख पाते हैं, महान कष्ट का अनुभव करते हैं। ऐसों के हृदय में रहो ना घर में। लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दरस जलधर अभिलाके। आपके एक बूंद रूप माधुरी की एक छटाक, एक कण रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, उतने में सुखी हो जाते हैं। और एक क्षण दर्शन न मिले तो व्याकुल हो जाते हैं, प्राण त्याग देते हैं, मरण अच्छा समझते हैं, जीवन धारण करना अच्छा नहीं समझते। सो हे राम तिनके हृदय सदन रघुनायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक। ऐसों के हृदय में सुख देने के लिए बसहु बंद सिय सह रघुनायक। हे रघुनायक, श्री जानकी और लक्ष्मण के साथ विराजो ना। एक तो जो तुम्हारी कथा में निरंतर डूबे, और दूसरे जो तुम्हारी रूप माधुरी में पड़े हुए हैं, उनको बाहर का पता ही नहीं कुछ। और तीसरा स्थान बताया, जस तुम्हार मानस बिमल हंस ने जीहा, जास मुक्ता हल गुन गन चुनैय, राम बसहु हिय दास, सियावर रामचंद्र की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए इसी तरह दो पल नाम बोल करके
वाणी को आराम दिया जाएगा। पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता पावन परम पुनीता बोलो। पावन परम पुनीता राम सीता।